राजधानी के वीवीआईपी सड़क पर जहां हर वक्त पुलिस की मौजूदगी रहती है, उस इलाके में बाइक सवार आकर किसी महिला पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर भागने में सफल हो जाते हैं। जी हां, रांची के अरगोड़ा चौक पर दिन दहाड़े सुषमा बड़ाइक नामक महिला पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी। घायल सुषमा का इलाज मेडिका अस्पताल में चल रहा है। सुषमा को पीठ पर गोली लगी है, जिसे डॉक्टर निकालने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है पीठ में गोली फंसी हुई है, इसे निकालने में समय लगेगा। गोली लगने से सुषमा के लंग्स डैमेज हो गए हैं। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, यह वही सुषमा है जो 2005 में आईजी के पद पर रहे आईपीएस पीएस नटराजन पर यौन शोषण का आरोप लगाकर सुर्खियों में आई थी। मामले का स्टिंग वीडियो भी खूब वायरल हुआ था। सुषमा की बड़ी बहन ने बताया कि सुषमा की जान को पहले से खतरा था। कई बार उसे जान से मारने की धमकी भी दी जा चुकी है। कुछ दिनों पहले भी उसे धमकी दी गई थी। क्या कुछ मालूम चला था? आपकी बहन है सुषमा जी, क्या कुछ मालूम चला था किस तरह से उनके जान को खतरा का आशंका था? पहले से भी ऐसा कुछ था क्या? बिल्कुल था। उसका फ़ोन में धमकी वगैरह आते रहता था अनजान लोगों का, कभी मैसेज से तो कभी फ़ोन करके, और कभी ऐसे राह चलते जब भी रास्ता में कोई मिल गया तो सुनने में ये आता था कि इसका बॉडीगार्ड तो एक ही को है, इसको मार देंगे तो क्या कर लेगा। इस तरह का वर्ड वो बार बार सुनने को मिलता था। कहीं ना कहीं पहले भी प्रयास किया गया है, एक दो बार हमला। आज से 6 महीना पहले भी नटराजन की तरफ से जो मारने आया था वो खुद बोला था कि नटराजन ने हमें भेजा था। नटराजन की तरफ से भी मारने की प्रयास की गई है इसको, और बीच में दानिश रिजवान की तरफ से भी धमकियां आई हैं, और 2 सप्ताह पहले नीरज सिन्हा की तरफ से भी धमकियां मुझे आई थी कि मैं पूरे परिवार को मार दूंगा। हमारे ऊपर केस किया गया है। तो दानिश रिजवान और नीरज सिन्हा का क्या मामला है? नीरज सिन्हा छेड़खानी के मामले में एफआईआर दर्ज है कुंदागोपी में, जो मैं लगातार वहाँ के अभी जो नए प्रभारी हैं विवेक कुमार, उनको मैं बार बार बोल रही हूँ, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। और दानिश रिजवान बलात्कार किया था आज से 12-13 साल पहले। नटराजन का केस जब चल रहा था उसी दरमियान वो उस समय प्रेस रिपोर्टर हुआ करता था। प्रोटेक्ट के बहाने वो घर ले गया था और उसके साथ गलत किया था। उसी से उसका एक बेटा है जिसको अभी लालन पालन कर रही है। 12 साल का बच्चा हो चुका है, 12 साल का बच्चा है, और उसका मेंटल स्थिति भी ठीक नहीं है। नटराजन के साथ जो मामला हुआ था, इस वक्त सुषमा जी काफ़ी चर्चा में आई थी, जो उस वक्त एक यौन शोषण हुआ था, कब की बात है और उस समय सिलसिलेवार तरीके से क्या कुछ हुआ था उस दौरान? देखिए, पीएस नटराजन को तो बचाया गया है। अगर कोई बलात्कार करता है या किसी भी तरह का प्रताड़ित करता है तो प्रशासन को एक्शन लेना चाहिए। वो हाईलाइटेड एक ऑफिसर होने के कारण वो बच गए, और जिस वक्त उसका फैसला सुनाया गया था उस वक्त कोर्ट में मैं थी। उस समय जज ने सीधे तौर पर बोल दिया कि नहीं, ये सेल गर्ल है। सेल गर्ल होने का मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे किसी को सेल गर्ल बना दिया गया। तो सेल गर्ल बनाने वाले भी तो समाज के ही लोग होते हैं, कोई पैदा होकर तो सेल गर्ल बनती नहीं है, और इसी बेस पे नटराजन को छोड़ दिया गया। सुषमा की बहन ने बताया कि जब से सुषमा के साथ ऐसा कांड हुआ है तब से पूरा परिवार टॉर्चर में है। अगर किसी के साथ बलात्कार ना हो, किसी के साथ, देखिए इसमें अवार्ड तो गवर्नमेंट देती नहीं है कि हर एक महिला अपने बलात्कार की गाथा गाते चलेगी। ये तो सोचने वाली बात है कि कोई अपने आप को क्यों बदनाम करेगा। आज हम जहाँ जाते हैं वहाँ सुषमा बड़ाइक की पूरा फैमिली खराब है बोलकर बोला जाता है। हम लोगों को रेंट लेने के लिए, घर में मैं रेंट में रहती हूँ, रेंट लेने के लिए सोचना पड़ता है, रास्ता चलने के लिए सोचना पड़ता है। बताइए ना, आज से केस लड़ रही है वो, आज से उसका फैसला हुआ है। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे छोटे थे तब से केस लड़ रही है, और उसके कारण पूरा फैमिली झेल रहा है। किसी को जॉब नहीं लगता ढंग का। आज मैं भाजपा में ज्वाइन की थी, एक छोटा मोटा कार्यकर्ता थी, वहाँ भी बोला गया था कि सुषमा बड़ाइक की बड़ी बहन है, ये लोग पूरा फैमिली गंदा है, इसको कौन रखा। आप ही बताइए ना, आदमी मतलब किसी के साथ बलात्कार हो जाता है तो फैमिली गंदा हो जाता है क्या? आज के डेट में कौन दूध का धुला हुआ है? कौन एक बीवी के साथ रहा है? कहीं ना कहीं सब कुछ गलत है। तो बनाने वाले भी तो हमारे यहाँ जनता ही है ना।
तो इसको सोचना चाहिए था ना। इधर सुषमा जी का कैसा चल रहा था, कैसे वो सर्वाइव कर रही थी और परिवार पे कैसे चल रहा था, और कौन कौन है परिवार में? बहुत अभी दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। अभी वो तीनों बच्चा के साथ में लालपुर में रहती थी। उसके घर में अगर अभी लड़का लोग हमला नहीं किया होता ना तो वो घर में ही रहती, हमारे यहाँ आके रह रही थी। 5 दिन 6 दिन 15 दिन जो भी होता है वो हमारे यहाँ रहती है। अभी 3 दिन से पापा के यहाँ आना जाना कर रही थी। तो कहीं ना कहीं हमला एक बार पहले हुआ था, उसके कारण ये दूसरी जगह अभी आप लोग के साथ रह रही है। पहले भी एक बार हमला हुआ? बिल्कुल, अभी फिलहाल 15 दिन पहले उसके घर में हमला हुआ था। तो फायरिंग ही हुई थी? फायरिंग नहीं किया था, लेकिन 4-5 लड़के गए थे, दरवाजा धक्का मुक्का किया, उसका कुंडी तोड़ दिया था और वो बोला था कि मार देंगे गोली। तो आप लोग इसका आवेदन डाले थाना में? बिल्कुल, सुषमा हर एक जगह सूचना दी है। एसपी SSP थाना हर एक को बोला गया। यहाँ तक लालपुर थाना प्रभारी वहाँ का प्रशासन भी बोला कि कुछ दिन के लिए यहाँ का माहौल खराब है, आप अपने रिलेशन में चले जाइए, तभी आके रह रही थी। आज जो घटना घटा है इस पर प्रथम दृष्टया आपको किस पर लगता है शक? मैं कंफर्म नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि फिर भी 4-5 जितने भी लोग हैं मुझे सब पे शक है। कोई भी करा सकता है। नाम बताइए 4-5 किन पर? नटराजन भी करा सकता है, क्योंकि उसका कैरियर खराब हो गया, उसके पास वजह है। वो अब रहे नहीं। रिजवान के पास भी वजह है, क्योंकि उसका बच्चा पाल रही है। नीरज सिन्हा के पास भी वजह है, क्योंकि वो सुषमा बड़ाई को लेकर के बहुत जलेस था वो शुरू से। नटराजन जहाँ तक आप बता रहे, नटराजन तो अब रहे नहीं, वो तो एक्सपायर कर चुके हैं, तो फिर उन पर आपको कैसे शक है? कोई भी कर सकता है, पूरा अपना कोई भी आदमी होगा। अपना पूरा परिचय? नटराजन एक्सपायर किए मुझे नहीं पता, लेकिन उसका बेटा एक्सपायर किया था वो मुझे मालूम है। अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम है माया बड़ाई, मैं सुषमा बड़ाई की बड़ी बहन हूँ। वहीं सुषमा की छोटी बहन चांदनी ने बताया कि सुषमा लालपुर स्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले आवास में रह रही थी। कुछ दिन पहले वहां भी कुछ लोग आए थे और उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद सुषमा अपने बहन के घर अरगोड़ा रहने चली गई थी। प्रधानमंत्री आवास मिला था, तो जब वो प्रधानमंत्री आवास में रह रही थी तो कुछ दिन पहले ऐसा हुआ था कि कोई 11:30 बजे रात को आया था और बोला था कि हम लोग कोरियर लेके आए हैं आपके लिए, ठीक है। तो अंदर उनकी जो सुरक्षा गार्ड थी वो भी अंदर थी, ठीक है। तो ये लोग दरवाज़ा उस टाइम नहीं खोले कि 11:30 बजे रात को कौन कोरियर लेके आता है 10-11:30 के बीच में। तो वो लोग ना दरवाज़ा नहीं खोली, तो दरवाज़ा वो लोग बाहर से बंद करके चला गया, ठीक है। तो इसका सूचना दीदी हम लोगों को तुरंत फ़ोन करके बताई कि ऐसा ऐसा बात हो गया, बाहर से हम लोग को कोई बंद करके चला गया। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर बाहर से दरवाज़ा खुला, उसके बाद फिर सब लोग खान PCR वाला आए थे, बाहर से दरवाजा जो लगा हुआ था उसको खोल के गए। उसके बाद दीदी ने हर जगह पे आवेदन दिया कि मेरे जान को खतरा है, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हर जगह पे आवेदन हर जगह दिया हुआ था। ये जो थाना पड़ता है ये आपका नहीं, ये प्लाजा चौक कौन सा थाना पड़ता है? हाँ, उनको भी इन्फॉर्म किया गया था कि मेरे जान को खतरा है बोल करके। उसके बाद फिर जिन्होंने घर आवास जिन्होंने वो घर दिलवाया था, क्या प्रधानमंत्री आवास दिलवाया था, उनको भी ये चीज़ बताया गया था कि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है दीदी, आप प्लीज़ इस चीज़ का जांच करवाइए। तो उनके साइड से कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि ना तो उन लोगों ने बोला कि हाँ हम कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो आज देखिए बेचारी अपने लड़ते आज इस कंडीशन में बैठी हुई है। जिस समय हादसा हुआ तो उस समय मैडम मतलब कैसे, मतलब किस वो अपने बॉडीगार्ड के साथ बाइक से जा रही थी, कोर्ट जा रही थी, उस टाइम वो पीछे से हमला हुआ।